हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार आपका चैनल क्रश स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें बहुत सी बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था। मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पिछले कक्षा में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वो चैप्टर था आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ में पढ़ाया था, जिसकी वजह से बच्चों का कन्फ्यूजन था। तो मैंने सोचा कि अलग से ही इसको पढ़ा देता हूँ। तो आज इस पूरे वीडियो में केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बात करेंगे। जितना प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होगा उस सारे प्रॉब्लम को बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर बात करूंगा, जिससे आपकी एक एक प्रॉब्लम जो भी है वो सब दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए पहले शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ऑर्बिट नंबर 1s है, 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d और 6f यहाँ पे है, ठीक है। ये सब ऑर्बिट है, इसलिए गोला कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिट क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। इसलिए सभी को गोला बनाया गया, ठीक है। अब इस सभी को गोला बनाया गया है, तो अब हमें इस तरह से चलते, पहले ऐसे काटते हैं, ठीक है, ऐसे काटते हैं। सॉरी, ठीक है, ऐसे काट देंगे। तो सबको काट दिए। अब जैसे जैसे काटे वैसे वैसे लिख लीजिए। ऑर्डर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर। हिंदी में कर्म, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म, ठीक है। तो पहले क्या है, 1s 1s, दूसरा बार कर दिया 2s, उसको कर दिया 2p, उसके जस्ट नीचे जाइए तो 3s मिलेगा आपको, 3s दिख रहा है ना जी। चलिए एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं आपको। चलिए, दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये 3s हो गया। अब यहाँ देखिए, उसके बाद 3s को कर दिया 3p 3p, उसके बाद कर दिया 4s, उसके बाद कर दिया 3d, उसके बाद कर दिया 4p। इधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर लिख देता हूँ 4p। इधर क्या है, 5s। आप बस इतना ही तक याद रखो, ये सब भी पढ़ना है, लेकिन आपको पॉलिटेक्निक में जितना पूछता है उतना से काम चला लीजिए पहले, ठीक है। इतना याद रखिए, सारे बन जाएंगे आपके काम चलने तक। इतना है, कहिएगा तो आप इसके ऑर्डर जितना भी है उतना याद कर सकते हो। यहाँ जैसे जैसे बढ़ते जाओ, आपको यहाँ तक आनी, यहाँ तक आओ, लेकिन जरूरी हमें इतना ही है, ठीक है। आप बस इतना याद रखो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5 4p 5s, इतना याद रखो, ठीक है, ताकि आपके पूरे ऑर्डर कंप्लीट रहे। समझ में आ रहा है ना। चलिए, ऑर्डर सीख लिए। चलिए अभी आपने ऑर्डर देखा बाबू, ऑर्डर था, फिर से मैं इसको लिखता हूं, ऑर्डर हिंदी में कर्म, ठीक है, कर्म। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, इतना तक आपको याद रखना है। क्लियर, ये आपको ऑर्डर को याद रखना है। अब इसमें एक ऑर्डर के बाद चल रहा है, तो ये ऑर्डर जिससे आप देख रहे हैं कि ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर में देखिए एस है, यहाँ पे एस है, पी है, डी है, ठीक है, डी है। तो एस जो होता है, एस ऑर्बिट होगा। एस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे P में कितना रख सकते हैं, तो P में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और D में कितना रख सकते हैं, ठीक है, तो D में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। F में कितना रख सकते हैं, F में 14 रख सकते हैं।
ए से ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते। देखिए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन हमें आज कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, जिससे हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दें। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगी तो आप ना रिएक्शन समझ पाओगे, ना किसी आयन को समझ पाओगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ज़्यादातर अच्छा से समझने की जरूरत होती है, क्योंकि बेस होता है। ठीक है, चलिए एस में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम? 2 रख सकते हैं। पी में कितना रख सकते हैं? 6। डी में कितना रख सकते हैं? 10। एफ में कितना रख सकते हैं? 14। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब मैं तत्व लेता हूं ऐसे ही, बस हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए इतना ही चीजों की जरूरत है, ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। अब मैं ले लेता हूं, मैं मान लेते हैं यहाँ पे हम नाइट्रोजन ले ली। आपको नाइट्रोजन की परमाणु संख्या याद होना चाहिए। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 7। ठीक है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 7। ऑर्डर यहां से शुरू कर रहे हैं तो 1s। एस में कितना रख सकते हैं? 2 को 2 रखिए। चलिए 1 सेकेंड, कितना लोगों को लगता होगा कि सर नीचे से शुरू कर दे तो बेहतर होता। चलिए मैं नीचे से शुरू करता हूँ, एकदम 0 से शुरू करता हूँ, 1 से। ये हाइड्रोजन है बाबू। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है, तो पहला ऑर्डर में क्या है? 1s। तो एस में कितना रख सकते हैं? तो एक्स में 2 रख सकते हैं। तो क्या उससे कम नहीं रखा जा सकता? उससे कम रखा जा सकता है, लेकिन 2 से अधिक नहीं रखा जा सकता है। ये मैक्सिमम है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चलिए अब हीलियम। हीलियम का 2 होता है। अब हीलियम का 2 हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना इसका क्या होगा? पहला ये हो जाएगा, तो 1s2। अब ये 2 तो 2 भर गया, अगला को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए ये हो गया He, तो ये हो गया हीलियम। अब हो जाएगा लिथियम। किस पर आता है? लिथियम। अब लिथियम हो गया, तो लिथियम का कितना है? 3। तो पहला हम भरेंगे 1s2। अब हमें 3 गो में से 2 को भर गया। अब क्या को बाकी रह गया? एगो कहाँ जाएगा? अगला कक्षा में जाएगा। सॉरी लाइट कट गया। तो यहाँ पे लिथियम को यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2s1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी बताया आपको कि यहाँ पे एस में कितना आ जाएगा? 2। और उसके बाद जब 2 ऑर्डर भर जाएगा तो हमें तीसरा ऑर्डर में आना पड़ेगा। तीसरा ऑर्डर में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं यहाँ पे जैसे 4 बेरिलियम हो गया है ना। तो बेरिलियम हो गया तो क्या आ जाएगा? 1s2 I2s2। अब ये भी भर गया। अब इसके आगे जो भी आएंगे, जैसे मान लीजिए पाइप पर आ जाता है कभी, बोरन आ जाएगा। ठीक है, 5 पे क्या आ जाएगा? बोरन। तो यहाँ पे अगर बोरन आ जाता है, ब्रॉन आ जाता है, तो बोरन आ जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके आगे बढ़ेंगे इस पे, तो जैसे 5 है तो 1s2 2s2 और 2p1। अब देखिए 2 2 4 1 5 हो गया। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे बढ़ते बढ़ते वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए क्या, अगर हम यहाँ पे कार्बन लेते हैं, कार्बन 6 होता है। ठीक है, तो 1s2 2s2। अब ये 4 भर गए तो 2 बच गए, तो इसमें कितना तक भर सकते हैं? 6 तक भर सकते हैं। तो इसमें 2p हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा ना। देखिए 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6 हो गया इसके कार्बन के 6। ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाएंगे भरते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते जाना है भरते जाना है। तो इस तरह से आप सारे प्रक्रियाओं को ध्यान में रख के आगे बढ़ते जाना है भरते जाना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा मैं ज्यादा वाला लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हाई वाला, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 10 ले रहे हैं, 10 नियन होता है। ठीक है, तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो गया? 6। और p में कितना रह सकता है? 6 रह सकता है। p में अधिकतम कितना? 6, इससे ज्यादा नहीं।
अब मान लेते हैं यहाँ पे हम सोडियम लेते हैं, ठीक है। सोडियम क्या होता है, 11 होता है। अब इसको 1:2, 2:2 और 2p क्या आ जाएगा 6। अब ये 10 हो गया, यहाँ तक तो 10, 6 और 4 2 8 और 2 10। अब यहाँ पे हो गया कितना। अब अगला टर्म भरेगा, जब ये भर गया तो इसमें आएगा, ठीक है। तो 3s1 अब ये 1 हो गया। अब इसे बढ़ते जाना है। अब मान लीजिए हम कितना, मान लीजिए कोलिन 17 को ले लेते हैं, ठीक है। आप जितना को चाहे उतना को ले सकते हो, आप ऐसा कुछ नहीं, 17 को ले लीजिए। तो 1:2, 2:2, 2p6, 3s2। अब मुझे यहाँ जाना तो 3p5 हो जाएगा। अब देखिए 6 और 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 5 17, तो यहाँ क्लोरीन 17 हो गया। ऐसे कर सकते हैं। अगर मुझे मान लेते 18 के अगर भरना होता, 18 आर्गन 18 के, तो क्या हो जाएगा 1:2, 2:2, 2p6, यहाँ 10 हो गया। तो 3s2 और 3p6, ये 8 और 10 18 भर गया। ऐसे ही करते चलना है। मान लीजिए अगर आप कैल्शियम के लेते, मान लेते कि अगर आप कैल्शियम के लेते, किसी का लीजिए बाबू, बात प्रक्रिया वहीं रहना है। तो क्या हो जाता है 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब 3p के बाद कभी 4s, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जोड़ लीजिए 2 और 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18 2 20, ऐसे ही है कि नहीं। अब मान लेते हैं क्या होता है 21 ले लेते हैं, वेनेडियम अगर आप लेते हैं तो 21, ठीक है। सॉरी 21 पे स्केडियम होता है, 21 पर क्या होता है, स्केडियम होता है। 21 पे स्केडियम होता है, सॉरी वेनेडियम नहीं, Sc, ठीक है। Sc स्केडियम। तो 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 तो हो गया। अब 2 के बाद क्या आ जाएगा, p के बाद, तो 3s1, 3d1 ये हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे करके चलना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप 24 को लेंगे, क्रोमियम 24, ठीक है। तो 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4 कर दीजिए, 3d4 कर दीजिए। अब ऐसे अगर बनाते तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसकी सही क्या होगा, देखिए ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, हुंस रूल को पालन करता है। हुंस रूल कहता है कि आधा भारा कक्षा या पूरा भारा कक्षा इन आंशिक भर कक्षाओं से ज्यादा अस्थायी होता है। तो हम आंशिक भर कक्षा पर नहीं ध्यान रखेंगे, आधा भरेंगे। तो 1:2, 2:2, 2p6, 4s2, 3p6, 4s1, यहाँ क्या कर देंगे 1 और 3d5 कर देंगे, ठीक है। ऐसे बनाना है। आप ऐसे चलो करते के चलो। अब यहाँ पे आ जाओगे कॉपर, कॉपर 29 होता है। कॉपर क्या होता है, 29 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अब बनानी है। तो जैसे आपने इसको बनाया वैसे ही बनाना है। तो पहले आपको जैसे बनाना है वैसे बनाइए। 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। तो ये गलत हो जाएगा। अब करना सही कैसे, तो 3 न हो गया, कॉपर 29 करेंगे। तो 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s1 हो जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन आगे चले। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गलत था तो यहाँ देखोगे, सॉरी यहाँ जो जैसे गलत था तो एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे कर दिए, उसी तरह से इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे कर लो तो 3d 10 हो जाएगा। क्लियर, अभी आपका सही हो गया। ऐसे ही आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको तो सिखा दिए, अब हम आयन के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाते हैं आपको, आयन के साथ। ठीक है, उससे पहले, आयन से पहले एक चीज और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो एग्जाम में देता है वो आपको बता देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछता क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये आपका कार्बन है 6, ठीक है, तो इसका 2 4 हो जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि सोडियम है 11, इसका क्या जाएगा 2 8 1, ऐसे होता है। मान लीजिए कि कैल्शियम है 20, तो इसका क्या जाएगा 2 8 8 2। मान लीजिए पोटासियम के 19 का 2 8 8 1, ऐसे करके पूछ लेता है। ठीक है, अब ऐसे पूछता कैसे है तो देखिए, याद रखिएगा 10 तक, मतलब 1 से 10 तक 2 लिखते हैं, बाकी जो रहता है उसको छोड़ देते हैं। जैसे 2 लिख दिए, बाकी जोड़ के छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करना होता है। और 10 के बाद 18 तक, 10 के बाद 18 तक 2 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, बाकी जो रहता है जैसे यहाँ पे किया। 18 के बाद 2 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, बाकी जो रहता है उसको जैसे यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे। ठीक है, ये 18 के बाद ये 10 के बाद, ये 2 के बाद, 2 के बाद, ऐसे करना। 2 के बाद पहले 2 लिखना है, 10 के बाद 2 8 लिखना है, 18 के बाद 2 8 8 लिखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ऐसे ही लिख देते चल जाना है। क्लियर, अब सुनिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 2 के बारे में नहीं बताया आपको, इससे कार्बन, या मान लीजिए हम ऑक्सीजन ले लेते 8, तो पहले क्या लिखना है 2 लिखना है, 2 लिखिए, फिर 2 या इसमें से 2 चला तो क्या बच गया 6, हो गया 6। मान लीजिए जैसे हमने 10 के बाद बोला, चलिए मैग्नीशियम 12 ले लेते हैं, मैग्नीशियम 12, ठीक है, तो 2 लिख दिया, और वो 8 लिखना है, 8 तो 10, अब वो बच गया 2 को, यहाँ 2 लिख देंगे, हो गया। अब मान लीजिए तो दोनों प्रोडक्ट बताया हुआ यहाँ पे देख लीजिए 18 के बाद, तो वैसे इसे ही करना है बाबू। ठीक है, हो जाएगा। मान लीजिए ना आप वेनेडियम में स्केडियम में ले लीजिए, यहाँ पे इसका 2 8 8 3 लिख देना, हो गया। ठीक है, ऐसे करना होता है, हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू इसके। अब आयन पे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आयन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब हम सोडियम आयन का बात करते हैं +1, यहाँ 11 ही होता है, लेकिन यहाँ पे आगे कहते हैं +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो 1s2 2s2 2p6 हो गया, बस इतना ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ठीक है, इतना ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी ने हमें कहा सर मैग्नीशियम बना दीजिए ना, तो यहाँ पे +2 होता है, अरे हो गया 12, 1s2 2s2 2p6, हाँ 2p6, बस इतने हो गए। अब मान लेते हैं कि यहाँ देखिए कॉपर 29 था, कॉपर 29, ठीक है, तो इसका आपने अभी पढ़ा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, यही ना पढ़ा। तो यहाँ इसके चार्ज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए प्लस इसका 1 2 कर देते हैं, तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम +2 कर लेते हैं, ठीक है,
तो क्या 1:2, 2:2, 2p 6, 3:2, 3p 6, 4s, तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, यहाँ से 2 कम हो जाएगा, तो 4s 1 हो जाएगा, तो 3d 7, यहाँ पे हो जाएगा अब 8, ठीक है, 1 2 कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे। तो जितना हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे उतना, जितना प्लस उतना कम कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कैल्शियम है, ठीक है, तो इसका आपने जानते हैं कितना 1:2, 2:2, 2p 6, 3:2, 3p 6, 4s1, सॉरी 4s2 होता है, इतना आप जानते हैं। लेकिन अगर हम +2 कर दें इसके ऊपर, यहाँ पे भी से अगर इस पे यहाँ पे +2 कर दें तो 20 में से 2 कम हो गया, तो 1:2, 2:2, 2p 6, 3:2, 3p 6, बस उतना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे चाहिए तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।